गुडविल लेके आता है, जब ओल्ड जाएगा तो गुडविल लेके जाएगा, ठीक है। तो उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा भाई, वो गुडविल कितनी ले जाएगा। तो वैल्यूएशन मेथड वही होंगे, गुडविल की कैलकुलेट करने के मेथड वही होंगे जो फर्स्ट चैप्टर में थी, लेकिन गुडविल की एंट्रीज चेंज है। तो एंट्रीज क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। एंट्रीज ऑफ गुडविल, वहां पर जैसा था इधर भी दो चीजें होगी सेम। इफ गुडविल अकाउंट ओपन या इफ गुडविल अकाउंट क्लोज कर देते हैं। इफ गुडविल अकाउंट क्लोज्ड, यदि ख्याति खाता बंद हो, अगर क्लोज हो तो क्या होगा, और इफ गुडविल अकाउंट ओपन या अपीयर इन द बुक्स, ऐसा लिख सकते हैं, यदि ख्याति खाता खुला हो, ख्याति खाता खुला, आपको पता ही है खुला होगा तो हम क्या कर देंगे बेटा, अगर ख्याति खाता खुला होगा तो हम क्या कर देंगे, सीधा उस ख्याति खाते को क्या कर देंगे बेटा, बंद कर देंगे, है ना। और बंद करने की एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, है ना, वो इधर कर लेंगे। अब देखो इधर क्या होगी, अगर गुडविल अकाउंट पहले से ही क्लोज है तो सीधा सा हम क्या करेंगे, सीधा फंडा है, इसमें कोई ज्यादा है नहीं, आपको सीधी एक एंट्री करनी है। आपको क्या करना है, आप पहले एंट्री खुद बना सकते हैं, अगर आप चाहे तो सोच कर बना सकते हैं आप, बिल्कुल अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो आपको एंट्री मेरे को लिखाने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद इसको बना सकते हैं। देखो अभी जो पार्टनर रिटायर होगा, इधर देखो, जो पार्टनर रिटायर होगा, आपको मैं गुडविल अकाउंट की एंट्री बनाना सिखाता हूं। जो पार्टनर रिटायर होगा, ठीक है, अब जो रिटायर होगा या जिसकी डेथ होगी वो गुडविल ले जाएगा, वो गुडविल ले जाएगा ये पार्टनर, ठीक, गुडविल ले जाएगा ये। और जब ये गुडविल आया था तो उस गुडविल को हमने किस में बांटा था, थोड़ा सा अगर सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़े, और मैं आपको अगर एक वैसे एंट्री लिखाने में एक सेकंड लिखे लगेगा, आप रट भी लोगे, लेकिन मैं चाहता हूँ आप समझें, खुद एंट्री बनाएं। तो मुझे इतना आंसर दीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी और ये सी है, ठीक है, 3:1, ये सी जा रहा है, ये सी, और सी की डेथ हो गई, फॉर एग्जांपल ये सी की डेथ हो गई, मर गया है। अब मुझे ये बताइए, सी जाएगा तो गुडविल साथ में लेके जाएगा। मान लेते हैं सी का गुडविल में हिस्सा 10,000 रुपये, निकाल के क्वेश्चन में दिया हुआ है, सी का गुडविल में हिस्सा कितना है, 10,000 रुपये। सी जाएगा तो गुडविल के 10,000 रुपये ले जाएगा। तो ये जब जाएगा 10,000 रुपये ले जाएगा तो इसको ये गुडविल का हिस्सा देंगे कौन, ये दोनों देंगे। अगर ये ले जाएगा मतलब इसकी कैपिटल प्लस होगी, ये देंगे तो इनकी कैपिटल माइनस होगी। अब कैपिटल को प्लस करने के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल को अगर आपको बढ़ाना है तो क्रेडिट करो, कैपिटल को कम करना है तो तुम क्या करेंगे, डेबिट करो। तो किन की कैपिटल कम करनी, ए की और बी की। ये कौन है, ये ओल्ड पार्टनर नहीं, ओल्ड तो तीनों है, ये है रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग मतलब समझते हो बेटा, रिमेनिंग का मतलब होता है शेष बचे हुए पार्टनर, रिमेनिंग, ठीक है। तो यहां एंट्री हो जाएगी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग या डेथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होगी। अब रिमेनिंग कौन कौन है, ए एंड बी, तो ए एंड बी की कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। रिटायर कौन हो रहा है, सी, तो सी का क्रेडिट हो जाएगा। बेटा आपको समझ में आया, ये जो मैंने एंट्री बनाना सिखाया है इसके बारे में जरा बताइए। जो मैंने ये एंट्री आपको बनाना बताया है ना, इसका बताइए, क्या ये आपको समझ आया जो मैंने एंट्री अभी बनाई है? जवाब दीजिए बेटा। भाई गुडविल ले जाएगा तो उसका कैपिटल बढ़ेगा, क्योंकि वो गुडविल ले जाएगा, उसको गुडविल मिलेगी तो कैपिटल अकाउंट उसका बढ़ जाएगा, तो उसको प्लस करेंगे, यानी कि उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। और बाकी के दोनों पार्टनर गुडविल लेके आएंगे तो उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी कैपिटल कम होगी। इजी है, तो बस यही एंट्री करनी है अपन को उधर। देखो अगर गुडविल अकाउंट ओपन है, गुडविल अकाउंट क्या है, ओपन है, तो आप बंद है, सॉरी
और गुडविल अकाउंट अगर क्लोज है, ख्याति खाता बंद है, तो अपन एंट्री क्या कर देंगे डायरेक्ट, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग या फिर जो डेथ है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, समझ आ गया आपको ये वाला? ठीक, अब मैं आपको ये करा रहा हूँ, ये नेक्स्ट पेज पे करा रहा हूँ, इधर जगह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अगर गुडविल अकाउंट ये तो क्लोज हो तो डायरेक्ट ये एंट्री करनी है। अगर गुडविल अकाउंट ओपन हो तो क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे करा रहा हूँ। देखो, इफ गुडविल अकाउंट ओपन इन द बुक्स या अपीयर इन द बुक्स, इफ गुडविल अकाउंट अपीयर या ओपन इन द बुक्स, यदि ख्याति खाता खुला हो, यदि ख्याति खाता खुला हो, अगर ख्याति खाता खुला होगा तो हम उसको क्या करेंगे बेटा, हम बंद करेंगे। तो देखिए बंद करवाता हूं आपको। बंद करने के लिए मतलब गुडविल अकाउंट को क्लोज करेंगे। क्लोज करने की एंट्री वही होगी जो पहले होती थी। क्या होती थी एंट्री? होगी यहाँ पर ऑल पार्टनर, ऑल नहीं ऑल, सभी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, टू गुडविल। ये हो गया गुडविल अकाउंट क्लोज। अब एक बार गुडविल अकाउंट क्लोज हो गया तो अब उसके बाद तो सेकेंड एंट्री वही करनी है। अभी गुडविल अकाउंट तो क्लोज कर दिया हमने, अब हम क्या कर देंगे, वही रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग या फिर डेथ, जो भी है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जल्दी बताइए बेटा, आ गया समझ में आपको? क्या बच्चों बताओ बेटा, आया समझ में? हाँ सर आ गया। जल्दी रिप्लाई कर दो अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो आप फिर यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर कर सकते हो। आपने कहाँ तक वेरी शॉर्ट वाले किए थे ना? हाँ सर वेरी शॉर्ट वाले किए थे, है ना? जैसे मैं एक आपको करके बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ निकाल दीजिए आप। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको दिखा पाऊँ। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी आपको दिखा पाऊँ, लेकिन आप क्वेश्चन नंबर जो शॉर्ट आंसर टाइप है, वेरी शॉर्ट तो अपन ने कर लिए थे, मैं शॉर्ट आंसर टाइप की बात कर रहा हूँ। तो शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन नंबर कौन सा, फोर्थ। ठीक है, मैं यहाँ पर एक मिनट आपको दिखा भी देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में करवा रहा हूँ, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। एक सेकंड रुको, बस ज्यादा नहीं, एक सेकंड। हाँ बिल्कुल हो गया, हो गया। ये यहाँ दिखा देते हैं आपको। ये रहा, दिखा? देखो इसको करते हैं अपन। ठीक है, ओके बच्चों, आज लाइव क्लास है एप्लीकेशन पे 12 बजे, जो वापस सिलेबस स्टार्ट हो रहा है ना उसका। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो क्या है क्वेश्चन। ए, बी और सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशियो 2:3:4। सॉल्यूशन क्या होगा इसका? देखो ए, बी, सी तीन पार्टनर है, ए, पी एंड सी। प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो 2:3:4 है इनका। सी रिटायर एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 45,000। सी रिटायर हो रहा है भाई, तो सी हो रहा है रिटायर। क्या हो रहा है बेटा?
रिटायर हो रहा है, इसकी डेथ नहीं हो रही है, रिटायर ही हो रहा है बेचारा, तो सी रिटायर हो रहा है। और फर्म की जो गुडविल है, फर्म्स गुडविल सी की अकेली की नहीं, वो है 45,000। और गुडविल, फर्म की गुडविल का जो वैल्यूएशन किया गया है न्यू, है ना, न्यू गुडविल ऑफ फर्म, ये नई वाली है, ठीक है। गुडविल अपीयर इन द बुक्स, पहले से ही गुडविल अकाउंट ओपन कितने से है, 27,000 से, तो गुडविल अकाउंट ओपन कितने से है, पहले से ही, वो है 27,000। अब आपको पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। एक चीज मैं इधर बताना भूल गया आपको, ये जो एंट्री होगी ना, ये वाली, ये एंट्री ये होगी आपके ओल्ड रेशियो में, और ये जो एंट्री होगी ये होगी आपके गेनिंग रेशियो में। ये मैं भूल गया आपको बताना, लिख दे, आप भी लिख देना, ये होगी ओल्ड रेशियो में, ये होगी गेनिंग रेशियो के अंदर, ठीक है ना, समझ गए, है ना। इसका मतलब ये एंट्री किस में होगी, ये भी गेनिंग रेशियो की एंट्री है, गेनिंग रेशियो में होगी ये एंट्री, फायदे के अनुपात के अंदर बांटेंगे, गेनिंग रेशियो। तो इसका मतलब अपन को गेनिंग रेशियो तो अब चाहिए ही चाहिए। तो चलो हम पहले न्यू रेशियो निकाल देते हैं। न्यू रेशियो क्वेश्चन में कुछ बोला हुआ ही नहीं है, तो सी जा रहा है, तो न्यू रेशियो हो गया ए एंड बी का, क्या हो गया, 2:3। अब हम गेनिंग रेशियो निकाल देते हैं। गेनिंग रेशियो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यही होता है बेटा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो निकाल देते हैं, निकला हुआ ये, जैसे ए का निकालेंगे एक, तो 2/5, तो 2/5। ओल्ड रेशियो इसका कितना था, 2, और ये कितना हो गया, 3 2 5 और 4 9, 2/9। मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, अगर आपको एलसीएम इन दोनों का लेना नहीं आ रहा है तो 45, 9 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 5 को इधर कर दो, ये हो गया 18, ये हो गया 10, ये हो गया 8/45। फिर निकाल दो बी का, बी का निकाल देंगे अपन, क्योंकि बी रिटायर नहीं हुआ ना, बी का तो निकलेगा ही। बी का न्यू कितना है, 3/5, बी का ओल्ड कितना है, 3/9। समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पर 45, यहाँ पर 9, यहाँ पर 5, 27, और ये हो गया 15। 27 माइनस 15 कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा 5 और 7 12, 12/45। तो यहाँ आपका गेनिंग रेशियो जो है GR, गेनिंग रेशियो कितना आया, वो आया 8 और 12, कट रहा है और इसको काट दो, ये आ गया आपका 4 की टेबल में 2, और ये आ गया 3, यानी कि 2:3। ओके, ठीक है ना, समझ आ रहा है, बताते जाइए। हाँ हाँ बेटा, वही है कोड उत्कर्ष, ठीक है। चलो अब आगे देखो, एंट्रियां करते हैं इस क्वेश्चन की। एंट्री करेंगे तो देखो, आपको सबसे पहले गुडविल अकाउंट ओपन है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको क्लोज करने की एंट्री मैंने अभी आपको बताई थी। ऑल पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड नहीं ऑल, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्या कर देंगे बेटा, गुडविल। गुडविल कितने से ओपन है देख लो, गुडविल अकाउंट ओपन है 27,000 से, तो 27,000 से ओपन है, और इनका ओल्ड रेशियो है 234, तो ओल्ड रेशियो में बांट देंगे इसको, है ना, फर्स्ट एंट्री ओल्ड रेशियो में बढ़ती है, ठीक है। तो 27,000 है गुडविल, 27,000, इसको हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ओल्ड रेशियो क्या है बेटा, 234, तो देखो करके 27,000 मल्टीप्लाई बाय 2/9, 27,000 मल्टीप्लाई बाय 3/9, 27,000 मल्टीप्लाई बाय 4/9। 9 की टेबल में 27 कितनी बार आता है, 3 बार, तो ये हो गया 6,000, ये 9,000, और ये 12,000। ये हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री, ओल्ड रेशियो में होती है। सेकेंड एंट्री क्या होती है, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, या गेनिंग पार्टनर भी बोलते हैं, जो गेन करते हैं। तो गेनिंग पार्टनर कौन कौन है, 2 है, एक तो ए, या रिमेनिंग कौन कौन बचे सी के जाने के बाद 2, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2
रिटायरिंग पार्टनर, रिटायर कौन हो रहा है? सी, तो सी इज कैपिटल अकाउंट। अब सी कितना हिस्सा लेगा, तो अभी फर्म कितना, फर्म की न्यू गुडविल कितनी है जो वैल्यूएशन हुआ है वो दे रखी है आपके कि जो देखो यहाँ पर द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, मतलब अभी वैल्यूएशन किया कितना 45,000, लेकिन फर्म की गुडविल है। इसमें हम हिस्सा निकाल देंगे किसका? सी का, जो जा रहा है। तो सी का हिस्सा कितना निकलेगा? तो सी का हिस्सा निकलेगा ये देखो, ये 4/9, 4/4 है ना, 4 कितना निकलेगा? 9, ठीक है। हाँ, तो यहाँ कर देंगे 45,000 गुडविल है, 45,000 की गुडविल है, टोटल वैल्यूड करी है उसका 4/9। 9 की टेबल में 45 कितनी बार आता है बेटा? 5 टाइम, पक्का ना? हाँ, तो अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 20,000। अब 20,000 को बांटेंगे ए और बी में, किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। देखो एंट्री में लिखा है था मैंने, ये गेनिंग रेशियो में होता है। तो गेनिंग रेशियो देखो इनका कितना है? 2:3। तो कर दो, यहां पर हो जाएगा आपका 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5। 5 की टेबल में 24 टाइम, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,000 और यहाँ आ गया 12,000। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। आया समझ में? बताओ दिलीप, मैंने अभी डाला है टेलीग्राम पर 10:05 पे डाला है, आप जाके चेक कर लो, ठीक है दिलीप बेटा? हाँ, बैच कोड दिया है ना बेटा सफल, आप भी देख सकते हो। फर्स्ट क्लास जो है वो फ्री है, डेमो क्लास है, ओके। दिलीप बेटा, नोटिफिकेशन यूट्यूब का तो मेरे कंट्रोल में है नहीं, वो तो आपने अगर मोबाइल में नोटिफिकेशन बंद कर रखे होंगे तो आपको आएगा नहीं, ठीक है ना? हाँ, टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया था, जरूर टेलीग्राम पर मैंने डाल दिया था। ओके, थोड़ा लेट डाला था। ओके बेटा, जल्दी बताओ, आया समझ में? अगर आ गया है तो आगे बढ़ें, और आप ऐसा करना गुडविल के ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, एक ही है शॉर्ट वाला, वो बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना आप, ठीक है? ओके, हाँ ये 2 ही एंट्री होगी, ओके। हाँ भाई,